नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले में मेंटेबिलिटी पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन दोनों याचिका को सुनने योग्य बताते हुए इसे मेंटेबल बताया है और अब 10 जून को माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले के साथ मनरेगा से जुड़ी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दी गई दलीलों को खारिज किया और दोनों याचिका को मेंटेबल बताया। हालांकि इस बीच राज्य सरकार की ओर से इन दोनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प खुला रहेगा। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि 10 जून को होने वाली सुनवाई काफी अहम होगी और वे हाईकोर्ट से मांग करेंगे कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कराई जाए। ऑर्डर 70 से 80 पेज का है और इसे आने में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। हमारे हिसाब से पहला स्टेप हम लोगों ने पार कर लिया बड़ा सक्सेसफुली और इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटिशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटिशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है उस सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70 to 80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूंकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग सुनेंगे लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे। इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी। और झारखंड मंत्रालय में राज्य भर के झारखंड आंदोलनकारियों का जुटान हुआ। हर जिले से 10-10 आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन सरकार ने नए सिरे आंदोलनकारियों के चिन्हितकरण के फॉर्मेट का शुभारंभ करेंगे। राज्य भर से आए आंदोलनकारियों ने अलग राज्य आंदोलन की लड़ाई का जिक्र करते हुए राज्य सरकार के समक्ष कुछ मांग रखी है। आंदोलनकारियों के मुताबिक जेल जाने की बाध्यता को खत्म करने, आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान देने, आंदोलनकारियों को स्वास्थ्य लाभ की सुविधा देने और आंदोलनकारियों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, साथ ही आवास मुहैया कराने जैसी मांगे शामिल हैं। जिंदगी जो है ये शिबू सोरेन वगैरह जो आंदोलन में निकले उन लोग के साथ मैं चलती थी। वो देखते रहते थे कि आंटी जी तो ये खाती नहीं, कहीं जाओ मत। एक एक गांव, एक एक मोहल्ले के अंदर जाते थे और जाके संगठन बनाने के लिए कहीं का पानी तक नहीं पीते थे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हर को अपना बना करके रहते थे। जो हमारे पुरोधा हैं जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के सपने देखे थे, उनके साथ हम लोग हो लिए और आंदोलन के दौरान यातनाएं सहे, जेल गए, मार खाए और तब जाकर के यह झारखंड का निर्माण हुआ है। अभी तक देखिए कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन को अगर हम कहेंगे तो अभी तक वो भी झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं हुए हैं, जेल भी नहीं गए हैं, तो क्या हम गुरु जी को अलग करके किनारा नहीं कर सकते हैं? इसी तरह से नेतृत्वकारी हमारे नेतृत्व में जो लोग 50 लोग और 100 लोग थे, तो ऐसा मैं अगर गिरफ्तार हो गया तो 100 लोग गिरफ्तार नहीं होते थे, तो वो लोग क्या आंदोलनकारी नहीं है? मैं चाहूंगा कि वैसे सभी लोग जिनके नेतृत्व में हजारों लोग चलते थे, उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको भी मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन मिलना चाहिए। मांग करेंगे कि जितने भी आज आंदोलनकारी हैं, आज जो हम लोग जैसे जेल गए, हम लोग के साथ बहुत से आंदोलनकारी थे, तो हम लोग को केवल मिल रहा है, और लोग बेचारा हम लोग को भी ताना कस रहे हैं कि आप लोग को मिल रहा है और हम लोग आपके साथ है और हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है।
आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की जांच लगातार जारी है। 7 जिलों के डीएमओ से ईडी ऑफिस में आज पूछताछ हो रही है। सभी जिला खनन पदाधिकारियों से अवैध खनन परिवहन मामले में जब्त दस्तावेजों के आधार पर ईडी के अधिकारी सवाल पूछ रहे हैं। इस मामले में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद भी की जा रही है और ईडी ने पिछले दिनों इन जिलों में अवैध परिवहन और खनन मामले में जानकारी हासिल की थी। इनसे पूछा गया था कि वे कितने दिनों से जिले में तैनात हैं और अवैध खनन के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। इससे पहले भी इन डीएमओ से ईडी ने पूछताछ की थी, जिसमें चतरा, चाईबासा, खूंटी और सरायकेला के डीएमओ शामिल हैं। और इधर बोकारो के लंका पंचायत के मुखिया की जीत पर समर्थकों ने जुलूस निकाला और इस दौरान मुखिया अंजना देवी के समर्थकों ने जमकर पटाखा छोड़ा। पटाखे की चिंगारी खुदीराम महतो के झोपड़ी के घर पर गिर गई, जिसके बाद खुदीराम की झोपड़ी में आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भयावह ये आग है और पूरा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। किसी तरह से खुदीराम के परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि मुखिया अंजना देवी के समर्थकों की लापरवाही से ये आग लगी थी। फिलहाल बरमसिया थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते आगे और अब बात गिरिडीह की। गिरिडीह के गांवा में जंगलों में माइका का अवैध खनन हो रहा है और इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से जेसीबी के जरिए खदान को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि असुरहड्डी और सिजुआई जंगल में अवैध रूप से माइका का अवैध खनन माफिया कर रहे थे और 24 से अधिक भी खदान बना दिया गया था। जब पुलिस की टीम पहुंची तो खुदाई में शामिल मजदूर और माफिया वहां से फरार हो गए। इधर पाकुड़ में अवैध माइनिंग और अवैध परिवहन पर जिला टास्क फोर्स की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। माल पहाड़ी इलाके के माल पहाड़ी औद्योगिक क्षेत्र और खोपरा जोला में टास्क फोर्स ने छापेमारी की। इस दौरान अवैध तरीके से चल रहे 26 क्रशर प्लांट को सील किया गया। वहीं क्रशर प्लांट के संचालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान जिला खनन पदाधिकारी के साथ ही सीओ और माल पहाड़ी थाने के अधिकारी भी मौजूद रहे। अवैध माइनिंग के खिलाफ सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई की जा रही है, जिससे खनन माफिया में हड़कंप है। और इधर बोकारो में जियाडा के रोहांचल में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई और इस दौरान अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। अपना आशियाना उजड़ते लोग देख रहे थे और वहां पर बिलख रहे थे। बेघर हुए लोग बोकारो से बीजेपी विधायक विरंची नारायण के खिलाफ आक्रोशित हैं, नाराज दिखे और दरअसल विरंची नारायण ने ही विधानसभा में इसे लेकर सवाल उठाए थे कि जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और अस्पताल के बाहर कई साल से खटाल खुला है, जिसे प्रशासन की नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया था। चास एसडीएम ने कहा कि जमीन की घेराबंदी भी की जाएगी ताकि फिर से अतिक्रमण नहीं हो सके। नहीं है हॉस्पिटल का बाउंड्री से हम लोग बाहर है 100 मीटर 200 मीटर पैसा दे के बड़ा बाबू को पैसा दे करके और हम लोग को तंग करवा रहे थे। 4 बजे भोर में आकर टूट दिया। हम लोग को 3 लाख का 4 लाख का नुकसान हो गया। ईंटा सीटा जानवर बच्चा 2 ठो मर गया तालाब में कूद करके और नहीं तो गाली भी दे रहा है लोग। सब विरंची नारायण करा रहा है, फोन पर बात विरंची नारायण कर रहा है, करवा रहा है। अब हम कहीं जा जाएंगे बताइए, फिर हम लोग कहीं रहने की व्यवस्था दे दीजिए सर। हम कहाँ जाए बताइए। अब हम लोग को तो अभी लोग लूट बोधी दीजिए, हमको कोई लूट बोधी नहीं है सर। हम लोग कम से कम 40 वर्ष से 50 हो गए सर। मालिक के यहाँ चल गया, सास ससुर चल गया सब एजी से, ऐसे हम लोग हैं सर। देखिए, क्योंकि ये अतिक्रमण जो है ये सरकारी ज़मीन पे था, तो इसमें सरकार की कोई बाध्यता नहीं होती है कि उनको हम लोग वापस पुनर्वासित करें। लेकिन बीएसएल क्षेत्र में ऐसे कोई लोग हैं जो पुनर्वास के उस एरिया में आते हैं, तो उनको हम लोग पुनर्वासित करेंगे। ये एक अच्छा मैसेज है। आज की कार्रवाई से एक जगह संदेश पहुंचेगा कि सरकारी भूमि पे जो है लोग अतिक्रमण ना करें और एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि दोबारा जो है कोई हिम्मत नहीं करेगा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने।
और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, देखिए 2-3 बातें। सबसे पहली बात तो जिस तरह से अतिक्रमण हटा, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने आप को बेघर होते हुए देखकर काफी परेशान है, लेकिन वहीं एसडीएम जो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है, तो क्या इन सबको लेकर पहले से नोटिस दिया गया था? और जो लोग जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं विरंची नारायण के खिलाफ, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मोमेंटम झारखंड हुआ था तो एक कंपनी बनाकर जो है उस जमीन को अलॉट कराया गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं विधायक विरंची नारायण का बड़ा सहयोग है इस अस्पताल के निर्माण में। ऐसे में जब अस्पताल बन रही है और आगे जो वर्षों से 30 से 40 वर्षों से लोग वहां खटाल खोल के लोगों को दूध उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि विधानसभा में इस बात को विधायक विरंची नारायण ने रेज किया कि अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। उसके बाद से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। चूंकि पंचायत इलेक्शन था तो पंचायत इलेक्शन में यह कार्रवाई नहीं हो सकी। जैसे ही कल मतगणना खत्म हुई, आज सुबह अहले सुबह बुलडोजर लेकर अधिकारी पहुंचे और अतिक्रमण को हटाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीब लोगों के लिए कहते हैं नेता कि गरीब लोगों के लिए हम लोग करते हैं, तो आखिर इस झोपड़ी को हटाने की वजह अभी क्या है? कहीं ना कहीं अस्पताल का लुक खराब होगा, अपनी व्यक्तिगत बातें हैं, तो ऐसे में जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। अगर बोकारो स्टील की ये जमीन है तो आखिर इन लोग कैसे बैठे, क्योंकि बोकारो का अपना टीए प्लानिंग विभाग है, वो कि अतिक्रमण को रोकता है। कहीं ना कहीं जो विधानसभा में जो सवाल उठाया गया, इसको लेकर जो जवाब सरकार ने दाखिल किया कि हम जल्द अतिक्रमण हटाएंगे, और गरीबों के आज ऊपर बुलडोजर चला, आप रोपते बिलखते लोगों को देख रहे होंगे कि आसियाना उजड़ गया, कई लोगों की मवेशियां चोटिल हो गई, मर गई। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जो नेता हैं वो किसके लिए सोचते हैं, जनता के लिए नहीं सोचते हैं। यह आज सामने आ गई, क्योंकि अगर नेता सोचते तो पहले उनको पुनर्वासित करने की बात करते, तब अपना व्यवसाय को बढ़ाने की बात करते। जी वाकई पहले पुनर्वास की सोचनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है और अब जो लोगों में है काफी नाराजगी देखी जा रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड मंत्रालय में राज्य भर के झारखंड के आंदोलनकारियों का जुटान हो रहा है, और आपको ये तस्वीर लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं जहां शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब पहुंच गए हैं, जहां आपको बताते चले कि हर जिले से 10-10 आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झारखंड मंत्रालय से, जहां तमाम अधिकारी, नेता और मंत्री इस वक्त पहुंचे। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं बादल पत्रलेख इस वक्त पहुंच चुके हैं, शिबू सोरेन पहुंच चुके हैं, तमाम लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये तो लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं झारखंड मंत्रालय से। आपको बताते चले कि झारखंड मंत्रालय में राज्य भर के झारखंड आंदोलनकारियों का जुटान हुआ है, और हर जिले से करीब 10-10 आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और हेमंत सोरेन सरकार ने नए सिरे से आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के फॉर्मेट का शुभारंभ आज वो करेंगे, जिसे लेकर तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। और जो अब लोग हैं, जो नेता है, मंत्री है, वो भी पहुंचने लगे हैं। तो झारखंड मंत्रालय से ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां शिबू सोरेन पहुंच चुके हैं, बादल पत्रलेख पहुंच चुके हैं, और ये लाइव तस्वीरें थोड़ी देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के फॉर्मेट का शुभारंभ करेंगे। आपको बताते चले कि राज्य भर से आए आंदोलनकारियों ने अलग अलग राज्य आंदोलन की लड़ाई का जिक्र करते हुए राज्य सरकार के सामने कुछ मांग रखी है, और पहचान के नए फॉर्मेट का ये शुभारंभ होने वाला है। हर जिले से 10-10 आंदोलनकारियों को न्योता मिला है, और राज्य के 1600 आंदोलनकारियों को पेंशन का लाभ भी मिलेगा। अलग राज्य के लिए कुर्बानी देने वालों को आज सम्मानित भी किया जाएगा, और इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड आंदोलनकारियों को आज सम्मानित किया जाएगा, और ये लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां शिबू सोरेन से जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, उन्हें उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। कि ऐसा ही एक उत्साह, ऐसा ही एक जोश, ऐसा ही जज्बा उस समय हुआ करता होगा जब
और बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात गिरिडीह की। गिरिडीह में बीते देर शाम आई तेज आंधी पानी से कई लोगों के घर उजड़ गए। वहीं तेज आंधी में विशाल पेड़ की डाली टूटकर घर पर गिर जाने से कई गरीब के मकान ध्वस्त हो गए। आपको बताते चले कि शहर के वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 28 में एक विशाल नीम और बरगद पेड़ की मोटी डाली गिर गई। तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसकी चपेट में आने से 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान घरों की छत टूट गई, वहीं घर में रखे सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि घर में रह रहे परिवार जो है वो बाल बाल किसी तरह से बच गए। घर टूटने से बेघर परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो देखिए ये 2 तस्वीरें जहां जो लोग हैं वो बाल बाल बच गए हैं। घर पर ही पेड़ गिर गया। तेज आंधी बारिश की वजह से ये हादसा हुआ और डाली गिरने से 4 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। दूसरी तस्वीर कि लोग जो हैं अपने आशियानों को किस तरह से उजड़ते हुए देखकर परेशान है। अब सरकार से मदद की गुहार लगा रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ की डाल टूटी और किस तरह से ये क्षतिग्रस्त घर हुआ, वो तस्वीरें भी सामने हैं। लगा उसका हवा हुआ, बिजली गिरा न का घर गाछ पर, तो गाछ पर गिरने के बाद पूरा पेड़ का जो है डंग पूरे इस पर भी और वो बगल का घर है उस पर भी पूरा गिर गया। मैं लड़की के अंदर में थी, अचानक वो गेट खोल के जब बीच में गिरने लगा तो वो बाहर दौड़ के निकली। हम घर पर नए थे। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान यही सब, हम तो थे नहीं, सारा सामान वामान सब ऊपर सब छत टूट गया, एल्बेस्टर वगैरह, देवाल भी सब धस गया है। सामान देखिए सब अलमारी सब चिपटा हो गया है और बहुत नुकसान हो गया। सोचिए अब हम लोग को रहने का भी सहारा न है। यही एक रूम था, इसी में हम लोग रहते थे माँ बेटी मिलकर। और राज्य से बड़ी खबर, प्रोन्नति पर जारी रोक को सरकार ने हटाया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 दिसंबर 2020 से इस पर रोक लगी थी। 57,000 पदों पर प्रोन्नति का जो रास्ता है अब वो साफ हो गया। तो बड़ी खबर आपको रांची से इस वक्त की बता रहे, जहां प्रोन्नति पर जारी रोक को सरकार ने हटा दिया है। आपको बताते चले कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 दिसंबर 2020 से इस पर रोक लगी थी। आपको ये भी जानकारी देते चले कि 57,000 पदों पर अब जो प्रोन्नति का रास्ता है वो साफ हो गया है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, देखिए बड़ी खबर रांची से आ रही है, सरकार ने प्रोन्नति पर जारी रोक को हटा दिया। क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी? नहीं, सही जानकारी है और सरकार ने बहुत पहले ही ये फैसला किया था। आज उसकी विधिवत रूप से अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लगभग 57,000 ऐसे पद हैं जहां 12 दिसंबर 2020 के बाद से प्रोन्नति नहीं हुई थी। अब वहां प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो प्रोन्नति की राह तलाश रहे थे, उन्हें अब आसानी से जो विभागीय स्तर पर जो प्रोन्नति होनी है उसकी शुरुआत हो जाएगी और लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर, जहां 24 दिसंबर 2020 से अब जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है और 57,000 पदों पर जो प्रोन्नति का रास्ता है अब वो साफ हो गया है। और चलिए आपको